नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पतेखिर। मैं हूं आपके साथ कुंभ पवार। वाराणसी की गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी का विवाद अब राजनीतिक तूफान बन चुका है, जहां एक तरफ मां गंगा की पवित्रता और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते, पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी इसलिए गिरफ्तारी हुई है। आप पहले उनका यह बयान सुनिए जिसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। तो आप अखिलेश यादव को सुन रहे तो किस तरह से उन्होंने अब गंगा मां पर यह बयान दिया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी सवाल कर रही है कि आखिर क्यों केवल एक विशेष समुदाय के प्रति समाजवादी पार्टी का प्रेम जागता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या गंगा सबकी है या सिर्फ चुनिंदा लोगों की। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आर्य उस्मानी है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फिरोज अहमद जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ डॉक्टर स्वामी सदानंद है और बीजेपी से हमारे साथ रमा मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहला सवाल उस्मानी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का बयान की डीएम एसपी की हथेली गर्म नहीं की होगी इसलिए कार्रवाई हुई, क्या गंगा में नाव में इफ्तार करने की या करने की जो उन्होंने जायज ठहराया है वो आपको सही लगा है क्या? बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत कृत्य नहीं है। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो 100% सही कहा है। जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, बिना पैसे दिए कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। और दूसरे, जब जो 5 स्टार जहाज चला था गंगा के अंदर और उसमें महंगी महंगी शराब की बोतलें रखी थी, उसके अंदर जो है मटन और चिकन और सारी व्यवस्थाएं रखी गई थी, तो तब कौन सा मुकदमा कायम होता था? उसके भी एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए। बिल्कुल। और पूरे जहां से गंगा माँ गुजर रही हैं, जिस जिलों से गंगा माँ गुजर रही हैं, उन जिलों के जितने भी गंदे नाली हैं, जितने भी गंदे नाले हैं, वो सारा पानी गंगा माँ में गिर रहा है। और गंगा की सफाई के नाम पर ये डबल इंजन की सरकार ने करोड़ों खरबों रुपया जो है वो हजम करने का काम किया है और गंगा की सफाई नहीं हुई है। ठीक है, तो आप बताइए कि मतलब आपके लिहाज से गंगा नदी जो हिंदुओं की एक माँ के नाम से जानी जाती है, वो आपके हिसाब से बिल्कुल वहां पे इफ्तार पार्टी होनी चाहिए थी? नहीं, इफ्तार पार्टी होने से कौन सा अपवित्र हो गई गंगा माँ? कौन सा अपवित्र हो गई गंगा माँ? चलिए ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया भी लूंगी। ठीक है रमा जी, चलिए ठीक है। नहीं, एक मिनट हमारी बात सुनिए आप पहले। जो 5 स्टार जहाज चल रहा था उसमें महंगी महंगी शराब की बोतलें रखी थी, उसमें मटन चिकन रखा था, तब नहीं गंगा माँ, तब नहीं मुकदमा कायम किया गया। हाँ ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। और कहा है अभी, बिल्कुल ठीक है, प्रतिक्रिया बात सही गई हमारी। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी वो मुसलमानों के मुद्दों पे बोलते हैं। अभी शंकराचार्य की पिटाई कुटाई हुई है, वहाँ जब इलाहाबाद में बाल पकड़ के मारा तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई शंकराचार्य जी के साथ।
हजारों लाखों साधुओं के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, और आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे? ठीक है रमा जी। कोमल जी देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कभी भी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, कभी आपने देखा होगा जो कि भंडारे का कहीं पे दृश्य हुआ हो और वहां पर अखिलेश यादव जी वहां पर हो, ये दृश्य आपको कहीं ना कहीं मीडिया में नजर आ रहा होगा? कभी नहीं देखा होगा आपने। आप देखा आपने किस तरह से मर्यादा को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। आज तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे जो कि नहीं, गंगा में तो इफ्तार होनी चाहिए, वहां पर मटन चिकन होना चाहिए, शराब चलनी चाहिए। ठीक है, आज आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा, संसद के सीढ़ियों पर बैठ करके वहां पर चाय और बिस्किट और समोसे चल, तो मर्यादा को तार तार करने का जिस तरह से इन लोगों ने ठेका ले रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दुर्भाग्य है इस देश का, जो कि इस देश के अंदर में मुलायम सिंह यादव भी थे, इस देश के अंदर में राजीव गांधी जी भी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से मर्यादा को तार तार करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने जिस तरह से मर्यादा को तार तार करने के लिए, चाहे वो गंगा की बात हो या आप देखेंगे संसद के अंदर की बात हो, संसद के सीढ़ियों की बात हो, आजकल इन लोगों ने ठेका ले रखा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है, चाहे इफ्तार, मुझे लगता है जो कि इफ्तार के को अगर करना ही था तो उन्होंने जैसे कहा जो कि छत पे करनी चाहिए तो बात अपने छत पर करते। बिल्कुल। गंगा जैसे पवित्र नदी को आपने चुना, गंगा माँ जैसे पवित्र नदी को चुना आपने, तो ये मुझे लगता है जो कि लोग भी देख रहे हैं और जनता क्या भी सिर्फ देख रही तुम्हारी है? ये लोग गंगा माँ मुसलमानों की नहीं है क्या? तुमने खरीद लिया गंगा माँ को? क्या गंगा माँ को खरीद लिया है? ठेका ले रखा है क्या तुमने? अरे तुमने ठेला नहीं, गंगा माँ का खरीद लिया है तुमने? तुमने गंगा माँ को खरीद लिया है? गंगा माँ को खरीद लिया है? मुखबरी करने वाले लोग, मुखबरी करने वाले लोग, जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई मुसलमान लड़ रहे थे तब तुम मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, तब अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, तब अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, तब तुम मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, और हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम। ठीक है, एक एक करके देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है, वो शहीद हो गए, ठीक है लाखों उस्मानी लाख जी, लोग मुसलमान रमा जी, शहीद हो एक गए, मिनट रुक जाइए। तब हिंदुस्तान को आजादी मिली। गंगा आपकी हो गई, गंगा के ठेका पे आपका ठेका है क्या? गंगा माँ में वजू भी बनाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। गंगा माँ हमारी है, गंगा माँ हमारी है, तुम्हारी नहीं है गंगा माँ, ना तुमने खरीदा है। इफ्तार ही करना है तो घर में जाकर के करो, घर में जाकर के करो इफ्तार को। यहाँ पर गंगा क्यों माँ को करें घर करो, पे जाके? क्यों करें जाकर के? हम करेंगे, वहां भी करेंगे। क्या कर लोगे? ये अभी देखिए केस, जब अभी जब अदालत के केस में जब सजा होगी पता लग जाएगा। अभी पता लग गया संभल के अधिकारी करेंगे, नमाज नहीं होगी संभल में, नमाज नहीं होगी मस्जिद में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी हाई कोर्ट ने नकेल डाल दिए, नकेल डाल दिए, नाक लगा दिए, नहीं अगर आप नहीं कर सकते हो भाई। सवाल ये है कि अगर वहाँ पे काम करने वाले लोग ठीक है, काम ठीक है। करते हैं रुक जाइए, जब आपको देख रही है, दर्शक आपको देख रहे हैं, रुक जाइए उस्मानी जी। गंगा माँ को किसने खरीद लिया? आप दोनों में से ही। रुक जाइए, रुक जाइए। स्वामी जी की प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। गंगा माँ पे स्वामी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, गंगा माँ के ऊपर, रुक जाइए। दर्शक आपको देख रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप कर रही है और सुन नहीं रही है। कितना सम्मान आप करते हो गंगा माँ का, और जो आप वीडियो कर रहे हो। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, कहीं मांस दिखाइए, ठीक है। उसमें काजू उस्मानी जी, रमा जी, बादाम है, एक मिनट के लिए रुक जाइए। बाकी अतिथि भी आए हुए हैं, उनका भी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, प्रतिक्रिया लेनी है। रुक जाइए, ठीक है, ठीक है उस्मानी जी, रुक जाइए। आप तमाशा बना रहे हो। मैं आपको बोलने का मौका बिल्कुल दूंगी, आप दोनों को बोलने का मौका दिया गया है। रुक जाइए, आप वह रास्ता फैला रहे हो। आप स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। अरे इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, भाई भाई हैं, भाई भाई रहेंगे। ठीक है, रुक जाइए, चला आ रहा है ये। रुक जाइए उस्मानी जी। अब स्वामी जी, जी, कोई भी व्यक्ति को कुछ
भी करने के लिए हमारे भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता देने के अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य को पहले जाने और जानने के पश्चात कोई भी कार्य करना हो तो यथार्थ तरीके से काम करना चाहिए, संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति संवैधानिक रूप से काम नहीं करेगा तो फिर संविधान उसके ऊपर में संविधान अपने तरीके से उसको प्रयोग करेगा। आज वही हुआ। यदि आप भारत में रहते हैं और भारत के संविधान को नहीं जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ में कैसे जीना है, हम सभी लोग स्वच्छता के लिए जल ही जीवन है, जल को हम दुर्गंधित करें और जल के साथ में हम खिलवाड़ करें, अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ करें, अपने किसी के आस्था हो, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है कि आप किसी भी प्रवाहित जल में किसी भी प्रकार का अवैध कार्य नहीं कर सकते हैं। ये संवैधानिक युक्ति है। बिल्कुल। और श्रद्धा के जहां तक विषय है, हर व्यक्ति के अंतरात्मा में पवित्रता और अपवित्रता का भाव रहता है। उस व्यक्ति के अंदर में अपने पाक करने के लिए पर्व कर रहा है, दूसरे के पाक जल के ऊपर, पाक पवित्र नदी के ऊपर में नापाक कृत्य करना, ये उसके जीवन के लिए, उसके व्यवहार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके विवेक बुद्धि के लिए, ये सभी तरह से संविधान के लिए हानिकारक है। और ऐसे कृत्य करने वाले को निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उसे दंडित करना ही चाहिए। और कोई व्यक्ति गंगा के ऊपर कर रहा हो तो वो तो असहनीय है और अत्यंत घृणित कृत्य है। किसी भी जल के ऊपर में किसी भी जल को प्रदूषित करना ये संवैधानिक दोष है। बिल्कुल। परंतु गंगा तो परम पवित्र है। संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी गंगा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। गंगा संपूर्ण हिंदुत्व के लिए वो आत्मा है, वो नदी नहीं है, वो देव रूप में माना जाता है। उसमें जो जल है वो जल नहीं है, वो अमृत है, अमृत के रूप में उसको पूजा जाता है। और इस तरह से कोई कुकृत्य करता हो वो असहनीय और दंडात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उसे कोई न कोई सजा निश्चित रूप से देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से उसे व्याख्या करते हैं, वो उनका अपना एक स्तर है, वो अपने ढंग से उसको व्याख्या करें। लेकिन यथार्थ और सत्य यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को आदर्शपूर्ण जिए, किसी दूसरे के जीवन में किसी भी तरह से अड़चन न पैदा करे, किसी भी दूसरे के व्यवहार में, धर्म में, व्यवस्था में, आदर्श में उसे घृणित करने का प्रयास न करे। यही यथार्थ है। ठीक है, फिरोज जी। जी देखिए, ऐसा है, मैंने अपने सभी भाइयों को सुना। एक से छोटे से शेर से शुरुआत करूंगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रही हूँ आपको। जी, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की कान्हा का प्यार है। सदियों से देखिए हमारी तहजीब यही रही है, साझा विरासत रही है। गंगा जमनी तहजीब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गंगा और जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की, उतनी ईसाइयों की, सिखों की, सबकी, ये बात ठीक है। लेकिन एक उसका मान सम्मान, पवित्रता जो है, उसकी पाकीज़गी जो है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेरे पास जो खबर आई वो ये आई कि ये वहां पर इफ्तार खोल रहे थे कुछ लोग, बोट के ऊपर थे, कश्ती के ऊपर थे, और गालिबन उन्होंने जिन प्लेटों में वो इफ्तार कर रहे थे उनको गंगा के पानी से धो दिया। फिर उनको शायद सजा मिली है, क्या हुआ, क्या इस तरह की बात हुई। तो मैं समझता हूं कि
इस चीज का ख्याल सबको रखना चाहिए कि मस्जिद में कोई आदमी ना जाए, मंदिर में जूते लेके ना जाए, उसके आसपास शराब की दुकानें ना हो। ये सारी चीजें जो है ये सब पब्लिक को समझनी चाहिए, और इसलिए वह बहुत बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पुलिस के ताल्लुक से हमारे भाई उस्मानी साहब ने कुछ कहा कि भाई वो नरम गरम क्या है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैनल है, इसमें बच्चे भी सुनते हैं। तो सारी पुलिस इस तरह की नहीं होती है जो पैसे लेके और रिश्वत लेके काम करती है। पुलिस फोर्स में अच्छे लोग भी होते हैं, सारे सब जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल यह है कि इसको तूल नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी बात को कहकर बात को खत्म करूंगा। देखिए, कई बार लोग ये करते हैं, हम एक सेकंड मुझे 2 सेकंड दीजिए, कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है। मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। 5 मिनट की भी नमाज शायद होती है, लेकिन एक दफा ऐसा हमने देखा कि सड़क पे नमाज पढ़ रहा था तो पुलिस वाले ने उसको पीछे से आके लात मारी। तो दोनों चीजें ठीक नहीं है। ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीजें होती है। दोनों तरफ से इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान जो है सदियों से फिरनों से एक साथ रहते चले आए हैं। ठीक है। कोई फर्क नहीं है सिवा मजहब हम घर में रख के आते हैं। जब हम रोड पे आते हैं, सड़क पे आते हैं, तो हम हिंदुस्तानी होते हैं। हिंदू मुसलमान हम घर पे रख के आते हैं। इन बातों से बचना चाहिए। हिंदुस्तान बड़ी तेजगाम रफ्तार से विश्वगुरु बनने जा रहा है। बहुत सुलझे हुए शब्दों में आपने बात की है फिरोज जी, लगता है बहुत सुलझे हुए शब्दों में, और जिस तरह से ये चर्चा होनी चाहिए उसी शब्दों में आपने, स्वामी जी ने और फिरोज जी ने उसी चर्चा में बात की है। उस्मानी जी, शुरुआत में आपने कहा कि जिस तरह से उनको नमाज या इफ्तार करना है वो उसी तरह से करेंगे। उस पर मैं आपकी दोबारा प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि जहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सबने आपकी बात को नकारा है, क्योंकि वहां पर सवाल श्रद्धा का है। बिल्कुल नहीं नकारा है। क्यों भाई, अगर कोई आदमी गंगा में काम कर रहा है या गंगा में जा रहा है, तो अगर उसका नमाज का टाइम होगा तो नमाज भी पढ़ेगा, और अफ्तार का टाइम होगा तो अफ्तार भी पढ़ेगा। गंगा के ऊपर जितना इनका हक है उतना मुसलमानों का भी। गंगा इन्होंने खरीद नहीं ली है, किया है, नहीं किया है। मुसलमान है वो पेशाब पानी लेकर के जाता है, पेशाब करने लेकर के नहीं जाते हो। तुम पवित्र नहीं है। तुम अपनी तरफ से संविधान गठित कर दो, अपनी तरफ से कानून बना दो, तुम अपनी तरफ से नस्ता फैला दो। जनता कहाँ पे पवित्र कर दिया। अगर गंगा के अंदर उन्होंने रोजा अवतार कर लिया तो कहाँ से गंगा पवित्र। अभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपके मस्जिद के अंदर में वजू होता है ना, जहाँ पे आप लोग हाथ मुंह धोते हैं? नहीं, क्यों मस्जिद क्यों मस्जिद में ठेका ले रखा है क्या भाई? मस्जिद गंगा का ठेका ले रखा है क्या भाई? मस्जिद गंगा का ठेका ले रखा है क्या? नहीं है, गंगा का ठेका ले रखा है क्या? गंगा को पवित्र करोगे आप? कह दो पूरा हिंदुस्तान चले जाओ, पूरा हिंदुस्तान छोड़ दो। तुम्हारे कहने से तुम्हारी तुम्हारे कहने से छोड़ देना, हो जाएगी। तुम्हें खरीद लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तो गंगा को खरीद लिया तुमने। हाँ, हिम्मत देखा नहीं, तुमने क्या हिम्मत देखा नहीं, हिम्मत देखो ना, हिम्मत क्या देखोगे? एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर आप इस तरह से पार्टी के बड़े प्रवक्ता होकर एक दूसरे को धमका रहे हैं। क्या हिम्मत देखोगे? चलेगा? आप अपने हिसाब से संविधान बनाओगे? हद में रहो भाई, आप थोपोगे कानून, हद में रहो भाई, अपनी हद में रहो। कानून थोपोगे? उस्मानी जी, ऐसा काफी सारे लोगों का कहना है। का काम कर दिया है। ठीक है उस्मानी जी, हद में रहो भाई, हद में रहो। कौन सा इतना बड़ा कांड कर दिया था उन्होंने? शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोग बेशर्म हो भाई। रमा जी प्रवक्ता, तुम बेशर्म हो, तुम बेशर्म हो। तुम अंग्रेजों तुम लोगों ने मुखबरी कर रहे थे। ठीक है उस्मानी जी, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए। रमा जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। उनका कहना है कि कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, गंगा जितनी आपकी है उतनी गंगा हमारी भी है। मैं क्या कहना चाहता था कमल जी, मैंने यही तो कहा
क्योंकि अगर पवित्र, अगर वो मान रहे हैं उस चीज को, तो वहां पर कोई ऐसी अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है गंगा का ठेका ले रखा है। अरे हाँ, गंगा का ठेका ले रखा है भाई, कौन सी अपवित्र गंगा का ठेका ले रखा है। सुनने की क्षमता रखिए उस्मानी जी और रमा जी, दोनों लोग सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, अब चैनल पर आकर सिर्फ एक धर्म के पक्षधर नहीं बनेंगे आप। अपवित्र चीज थी, इनसे पूछिए कौन सी अपवित्र उस्मानी जी, सुनने का भी आप साहस रखिए थोड़ा सा। जब आप बोल रहे थे सारे पैनलिस्ट सुन रहे थे। रुक जाइए उस्मानी जी। अपवित्र चीज बताइए ना, अपवित्र चीज कौन थी उसमें? ठीक है अरे रमा भेजे जी, में नहीं आएगा, अरे ठीक भेजे में है नहीं रमा आएगा। जी। अरे अरे अपवित्र भेजे चीज में नहीं बताइए आएगा, आप अपवित्र अरे चीज भेजे में बताइए, नहीं क्या आएगा, अपवित्र मैं था? बता दूंगा। अरे भेजे में नहीं आएगा। क्या अपवित्र था? क्या था बताइए ना, कमल जी, मैं क्या अपवित्र था बताइए, इतना कौन सी चीज अपवित्र? ठीक है उस्मानी जी, वो बता रहे हैं, आप प्रतिक्रिया सुन तो लीजिए उनकी। कोमल जी, मैंने इतना कहा, अगर आस्था का विषय है तो सबका सम्मान होना चाहिए। बात इसकी नहीं है जो कि गंगा किसकी है किसकी नहीं है, बात कैसे इसकी है अपवित्र जो कि होगी अगर ये तो बताओ ना, गंगा के प्रति अगर आस्था कैसे है, गंगा अपवित्र माँ होगी के ये प्रति बताओ, आस्था है, इतनी बात बताओ। उस आस्था को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे से बात कर रहे हैं गंगा, कौन सी चीज अरे अपवित्र हो गई? अरे तुम खुद अपवित्र हो, तुम अरे, खुद अपवित्र हो, तुम खुद अपवित्र हो, तुम खुद अपवित्र हो, तुम खुद अपवित्र हो। अरे अगर तुम खुद बदतमीजी की अपवित्र बात हो। करोगे, मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं आप, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने पे लगे पड़े हैं। ठीक है, मैं स्वामी जी से पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं स्वामी जी से बात कर लेती हूँ। शायद स्वामी जी पार्टी के प्रवक्ता ना हो के काम इंसान की तरह एक जनप्रतिनिधि के मुद्दे पे बात कर लें। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, उनका साफ कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गंगा जितनी उतनी है, गंगा उतनी उनकी भी है। तो अगर उन्होंने गंगा नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार कर लिया तो क्या होगा? ठीक है स्वामी जी। सामान्य रूप से ये बहुत बचकानी बात है। ये जैसे कोई सामान्य बच्चे किसी को जाकर के सिर फोड़ दे और बोले कि मैंने तो पत्थर चलाया था, सिर फूट गया तो क्या हो गया। अरे जितना हक हवा में पत्थर चलाने का तुम्हारा है, उतना ही हक मेरा भी है। पत्थर तो चलाएंगे, तुम्हारा सिर है फूट गया तो मैं क्या करूं। ये अत्यंत बचकानी बात है। समाज में अब बड़े लोगों को बड़ा होना चाहिए, समझदारी बड़ी होनी चाहिए। और कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे वार्ता करते हैं कि बड़े बड़े भूलों में भी कहते हैं कि ये लोग तो बच्चे थे, बच्चों से भूल हो जाती है। तो बच्चे लोग से भूल हो जाती है तो बड़े लोग भी बच्चे ना बने। कम से कम बड़े लोग बच्चों को समझाएं कि बेटा तुम ये काम किए हो, ये गलत कार्य था, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। यदि एक छोटा सा घर में कोई चम्मच चुरा के ले आता है तो उसकी माँ यदि उसी समय उसको रोक देती है कि ये गलत काम किया है, और यदि नहीं रोकती है तो किसी दिन वो बैंक में जाकर के लूट करके लाता है, फिर उसे केस होता है और उसे जज बोलता है कि अब इसको अंतिम में फांसी दी जाए। तो वो कहता है कि अंतिम इच्छा पूरी करो। तो अंतिम इच्छा में कहा कि मेरी माँ से मुलाकात करा दो। तो वो जब माँ मिलने के लिए आती है तो माँ को जो है गले दबा देता है। बोलता है कि क्यों तूने माँ को गला दबाया। कहा कि बचपन में मैं एक चम्मच चुरा के लाया था और उसी समय मुझे यदि एक झप्पड़ मार करके बोलती कि ये काम गलत है नहीं करो, तो आज मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना पड़ता। इसलिए आज जो ये पैनल में बैठे हुए हैं ये समाज के बड़े वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। बच्चों को बचकानी करने से रोकना चाहिए, ये बड़े लोगों का काम है, न कि बच्चे के गलती में अपना भी गलती करने के लिए उसमें शामिल हो जाए। ये भी यदि शामिल होना चाहते हैं तो वो भी शौक पूरा कर लें, वो भी कहीं जा करके और इफ्तार पार्टी गंगा में कर लें, फिर उनको भी शौक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल फिरोज जी। नहीं देखिए ऐसा है, मैंने स्वामी जी ने बहुत सेंसिबल बात कही है। उन्होंने पुरानी कहानी भी सुनाई किस तरीके से कि अगर कोई गलत काम करे तो उसको रोक देना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हर मजहब के लोग, हर सिस्टम के लोग, हर जात बिरादरी के लोग रहते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, यही यहाँ की खूबसूरती है। अब यह है कि देखिए मैं एक चीज और बता दूं
जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कांवड़ यात्रा में देखिए खाना बनाने वाले, बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले या जो भी इस तरह का सामान है खाने पीने का, तो उसपे थोड़ा सा उनको ये है कांवड़ यात्रियों को कि वो वहां से सामान नहीं खरीदेंगे जहाँ पे मांस, अंडा, मच्छी वगैरह मिला करती है। ठीक है, वो उनकी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है और सभी को अपनी आस्था को दिल से लगाने का और दूसरों को भी उसकी इज्जत करने का पूरा पूरा हक होता है। तो मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि देखिए ये यहाँ सवाल ये नहीं है कि गंगा जो है मुसलमानों की है या हिंदुओं की, सारी नदियां हम सभी की है। लेकिन जहां तक पवित्रता का मामला है तो इसमें थोड़ा सा यह है कि दोनों तरफ से सेंसिटिविटी को, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, बहुत ही ये समझिए कि हसास मामला है, तो ऐसा ना लगे किसी एक कम्युनिटी को कि हमारा जो है मजाक उड़ाया जा रहा है या हमारी बेहुरमती की जा रही है। इस चीज का ख्याल दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह देखिए कि जैसे रमजान का महीना चल रहा है तो हम अपने बिरादराने वतन हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उनके साथ इफ्तार करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, राजस्थान में मीराबाई का मेला लगता है, उसमें सब तरह की चीजें मिलती हैं, तो बड़ी तादाद में मुसलमान मीराबाई के मेले में जाते हैं। उसी तरह से राजस्थान में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पे जितने मुसलमान जाते हैं उतने हिंदू भी जाते हैं, हो सकता है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो हमारी एक जो साझा विरासत है इसको बना के रखना चाहिए। ठीक है, हम अलग अलग पार्टीज में हैं, कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई तृणमूल में है, कोई कांग्रेस में है, तो हमें जब जहां तक हमारे वतन को बचाने की बात है, वतन से मोहब्बत करने की बात है, तो मैं कहूंगा कोई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम सब इंसान पहले हैं, बाद में हम भाजपाई हैं, कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, इस तरह की चीजें। तो जो मैंने अपने बहुत ही वरिष्ठ हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे हमारे साथी हैं, वो समझदार हैं और बुद्धिजीवी हैं ये लोग। तो इस तरह से देखिए, चैनल बड़ा चैनल है, सब देखते हैं इसको, स्कूली बच्चे भी देखते हैं। और जो कहानी सुनाई थी हमारे स्वामी जी ने, तो उसी तरह से हमें ऐसा उदाहरण सामने रखना चाहिए कि धैर्य से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और भाषा का पूरा मान सम्मान और मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है। चर्चा को बिल्कुल खत्म करना चाहूंगी उस्मानी जी आखिरी प्रतिक्रिया के साथ। बिल्कुल उस्मानी जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया के साथ ही मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। क्या मेरी आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि रोजा अफ्तार करना कोई गुनाह नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन्होंने कोई गंगा को अपवित्र नहीं किया है। वो पवित्र लोग हैं जो रोजा रखते हैं, वो पवित्र लोग हैं, और कोई अपवित्र नहीं किया है। ये केवल हिंदू मुस्लिम आपस में वैमनस्यता फैला करके ये वोट लेना चाहते हैं, इसलिए फर्जी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देखिए, गंगा का सीना बहुत चौड़ा है और गंगा जो है एक आप प्लेट या चम्मच देने से नापाक नहीं होती। उस्मानी जी, कहीं वोट बैंक आप तो नहीं बचा रहे अपना, और वहाँ रोजा खोलने से उस्मानी जी कहीं आप समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक तो नहीं बचा रही है। हम किसी की चमचागिरी करने नहीं आए, हम न भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करेंगे, ना किसी महात्मा की चमचागिरी करेंगे। कहाँ पे अपवित्र हुई है गंगा, हमको बता दो कैसे अपवित्र हो गई। अगर रोजा खोलने से गंगा अपवित्र हो गई है या हमारे वजू बनाने से गंगा अपवित्र हो गई है, तो हमको ये संविधान अधिकार देता है कि हम जिस तरीके से इस धन धरती राजपाट में तुम्हारा हक है, वैसे ही इस धन धरती राजपाट और गंगा इतनी पवित्र है। मेरी बात सुनिए, मैं आपके ज्ञान के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ। जितने मुगल बादशाह थे ना, जितने मुगल बादशाह जब गद्दी पे आते थे तो वो पहला जो प्याला पीते थे वो गंगा जल पीते थे, और गंगा जल ही उनको मतलब खाने वगैरह में भी बड़ी बड़ी पार्टीज में गंगा जल जाता था। तो गंगा की पवित्रता तो हमेशा से बनी हुई है, और इन छोटी मोटी बातों से उस्मानी जी डिनाई तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप भी तो ये चीज समझिए, आप भी तो ये चीज समझिए कि नाव में बैठकर गंगा नदी के ऊपर जिन्हें लोग माँ मानते हैं, पवित्रता का एक वो कहीं ना कहीं वो सिंबल है, वो दर्शाता है, और वहां पर उन पर हड्डियां फेंकना, इफ्तार करना ये कोई जगह नहीं है। कहाँ पे हड्डियां दिखाइए, चैनल पे देख रहे, दिखाइए हड्डियां, दिखाइए हर तरफ है ये। अगर आप इस चीज को मानना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उस्मानी जी
ठीक है, पवित्रता की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। रमा जी, मैं चाहूंगा आप एक बार उनको पवित्रता बता दें कि गंगा माँ की पवित्रता क्या है, और इफ्तार पार्टी में कोई भी अपवित्र चीज नहीं की गई है। इफ्तार पार्टी में कहाँ हड्डियां हैं, दिखाइए मैं दिखाइए कहाँ हड्डियां हैं। चाहता हूँ, अरे सुन लो भाई, कहाँ हड्डियां हैं, उस्मानी सुन लो, उस्मानी सुन लो भाई, सुन लो। कहाँ हड्डियां हैं? ठीक है, सुनने का साहस रखिए उस्मानी जी, ठीक है, ठीक है। अरे भाई हमको हड्डियां दिखाइए। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, समय कम है मेरे पास, ठीक है, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, समय कम है मेरे पास। प्लेट दिखाइए। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, अगर गंगा माँ के प्रति जो आस्था है, अगर उस पवित्र भाई, जल गंगा के प्रति में अगर पूरी- आस्था है, पूरी आस्था डिनाई के करना साथ में चाहिए। वोट बैंक की राजनीति अगर करोगे, है ना, कहाँ पवित्र कर वोट रहे बैंक हैं? की अगर राजनीति आप करोगे दिखाइए। तो ऐसे ही उत्तर अरे प्रदेश भाई की जनता दिखाइए वैसे ही ना। नहीं, अरे ऐसे देख ही रही कल को तुम कह नहीं दोगे मिलेगा, कि धरती पे तुम नहीं रोज मिलेगा, आसमान नहीं करोगे। ये नहीं धरती मिलेगा, हमारी है, कुछ नहीं तुम्हारे मिलेगा, कहने से हम कर मान लो, जाएंगे। हमको दिखाइए, राजनीति कर लो हमको उस्मानी, दिखाइए, हड्डियां नहीं कुछ दिखाइए, मिलेगा हड्डियां दिखाइए, उस्मानी, कुछ नहीं हड्डियां मिलेगा, दिखाइए आप। राजनीति कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के कुछ लिए, नहीं इस चर्चा मिलेगा। को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। नहीं मिलेगा तुमको, कुछ नहीं। तो आपने यहाँ पर सभी प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको, जो दर्शक हमें शुरुआत से देख रहे हैं चर्चा के, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब गंगा में मूर्ति विसर्जन पर भी सख्त बैन लगाया गया था। हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज हुआ था, प्रदूषण के नाम पर धार्मिक परंपराओं पर रोक भी लगी थी, और आज उसी जो गंगा में है नॉनवेज पार्टी और हड्डियां फेंकने के आरोप पर कार्रवाई को भेदभाव बताकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकार मुस्लिम युवकों को साफ यहां पर बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बीजेपी का भी कहना है। क्रूज पर शराब और गंदगी की बात कर रही है, लेकिन तब गंगा प्रदूषण रोकने के लिए हिंदू त्योहारों पर सख्ती भी की गई थी। ये दोहरा चरित्र जो है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू भावनाओं की अनदेखी और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर ये जो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, वो जनता साफ दिख रही है। तो ऐसे में सवाल अभी भी वही है, अगर गंगा सबकी है तो उस पवित्रता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।